Hello student, good morning, all of you. Welcome to VK classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा कि क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक हमने जो भी डिस्कस किया हुआ वो अगर हम रिकॉल करें फिर से हर लेक्चर के दौरान तो बेटा हमने बहुत ढेर सारे अब तक आप स्टडी कर चुके हैं। जो भी एनसीईआरटी में था बेटा एनसीईआरटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। उसके बाद एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दिए थे जो एम्स और जिपमर के लिए आपको बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो हमने बता दिए। और मैक्सिमम आपको पहले भी दिखा चुका है, हमने बता रखा है कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं नीट में जनरली वो जैसे आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग का ये सारे चैप्टर से आपको अब तक आपको नेट में वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए हैं क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो हम क्या करते हैं अब रिकॉल करते हैं। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में शुरुआत में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 वाला पार्ट में, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12 वाले में एंट्री किया हुआ था। वहाँ पे हमने ढेर सारे डिस्कस किए आपको क्या कहते हैं स्टमन के बारे में, फिर स्टमन के डिटेल हमने देखा। उसके बाद हमने गायनोसियम अर्थात पिस्टिल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो पॉलिनेशन था। पॉलिनेशन भी हमने क्या किया हुआ बेटा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, आपको हमने बता रखा था। आपको दो तरह के पॉलिनेशन आपको हमने बता रखे हैं, एक आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन और एक बता रखा था आपको क्रॉस पॉलिनेशन। फिर हमें एनसीईआरटी पे आते तो हमने उसमें 3 तरह के देखे हुए थे। एक बेटा हमने देखा था ऑटोगैमी, दूसरा देखा था हमने गैटोनोगैमी और तीसरा हमने देखा था जीनोगैमी। जनरली सारे चीज़ों को हमने डिस्क्राइब कर रखा है। अगर नहीं समझ में आएगा लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा बेटा, रिपीट करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर से कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या खत्म किया था। तो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में जो आपको पार्टिसिपेट करते हैं कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं पॉलिनेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बेस ही था हमारा, एनसीईआरटी भी चल रहे हैं। कुछ आपको हद तक जो रहेगा वो हम क्लियर कर लेंगे कि आपको चैप्टर्स में नहीं है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स आपको एनसीईआरटी के बाहर से हम दे सकते हैं, ठीक है, वो हम क्लियरली आपको दे देते हैं आपके बेनिफिट के लिए। बेटा मेहनत आपको करनी है क्योंकि अभी से अगर आपको तैयारी करनी होगी मेडिकल्स के लिए या फिर अभी तो आप 12 में है 2021 का आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, तो आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो बेटा बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आसानी से सारी एक रेगुलरिटी में आपको प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आप अभी से लग जाइए, मेहनत करिए, लेक्चर्स सुनते रहिए, मैं प्रोवाइड आपको लेक्चर में कर दूंगा। और एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, मेरी हद तक है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा आपको बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को हम कवर करते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, सब एनसीईआरटी पढ़ डालो बेटा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 90% तक, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, आप अच्छा नंबर ला दोगे, ठीक है। और एकेडमिक वाला जो आपके एग्जाम्स है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे किसी भी एग्जाम्स को कहीं भी आपको बहुत सारे इंडिया में स्टेट है अलग अलग, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारा ये क्या कहते हैं सिलेबस अलग है एकेडमिक वाला, वो हद तक बेटा थोड़ा बहुत वो रहता है, अलग रहता है, नहीं तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। एकेडमिक की जितनी भी आपको परीक्षाएं होती हैं सब में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको क्या करिए कि आप प्रिपेयर रहिए पहले से, क्वेश्चन उससे बाउंस नहीं करने वाला। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आएगा तो आपको जो भी हमने बता रखा हो उससे ज़्यादा आपको पूछने वाला नहीं है आपको, ठीक है। आप हर क्लास में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया था एजेंट्स के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि आपको एनसीईआरटी के बेस पे आपको क्या बताया रखा था कि आपको 2 एजेंट्स होते हैं, ठीक है। एक एबायोटिक एजेंट्स होता है और एक क्या होता है बायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स में हमने क्या देखा था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट था एक, आपको एक देखा क्या, फर्स्ट देखा था हमने एनिमोफिली बाय द एयर, या मींस जो एयर के माध्यम से होता था, जो विंड्स के माध्यम से होता था, उसको हम कहते थे क्या एनिमोफिली कहते थे, ठीक है। उसको हमने डिटेल में देख लिया। फिर उसके बाद हमने दूसरा आपको देखा हुआ था क्या, आपको क्या कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में हमने डिस्कस किया हुआ था आपको पिछले लेक्चर में। तो हाइड्रोफिली में आपको क्या होता है बाय वाटर द्वारा जो होता है वो हाइड्रोफिली होता है बेटा। हाइड्रोफिली के अलावा हमने आपको डिस्कस किया हुआ था क्या कि हाइड्रोफिली में ही हमने डिस्कस किया हुआ था कि 2 आपको होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। एक आपको वाटर सरफेस पे यदि हो रहा हो तब हम उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। और यदि आपको क्या होता है वाटर के इनसाइड द सरफेस हो रहा है तब हम उसे कहते हैं क्या, आपको कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर है?
एग्जाम्पल एनसीईआरटी में साफ साफ होगा आपको। तो आज का हम कुछ अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स की तरह पहले की तरह आप लिख दीजिएगा। सोली आप 100% आप तैयारी करते हैं बेटा, इसलिए देता रहता हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज रहे, आपको ये चैप्टर्स के जो पिछले लेक्चर थे वो कंटिन्यूअस आपको ये रहे कि हम अभी उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, हमारा कोई भी ध्यान भटकने ना पाए कि इधर से उधर, हमको कहीं नहीं बाहर जाना है, बस एक रिलेशनशिप आपको कंटिन्यूअस करनी है। इसलिए हम लेक्चर्स को आपको रिकॉल करते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो आप उसको क्या करिएगा बेटा, आप पढ़ते रहिएगा। तो क्वेश्चंस आपको देते हैं जो पिछले लेक्चर पे था या फिर पहले का था, तो हमने उसमें आपको बता रखा हुआ है कि आपको एक बताया था आपको क्वेश्चन साथ में, तो आपको बता रखा हुआ था बेटा कि हमने क्या कहते हैं हाइड्रोफिली में और उसमें क्या कहते हैं कि एनिमोफिली। आपको सिर्फ इतना बताना है कैसे फ्लावर होते हैं, वो हमने लेक्चर में प्रोवाइड किया, कैसे फ्लावर होते हैं जो हाइड्रोफिली और क्या कहते हैं कि एनिमोफिली में फ्लावर आपको कैसे होते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कलरलेस होते हैं या फिर कलर्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में से ऑप्शन के आप सामने रखा हूँ, दो ही ऑप्शन। आपको ये बताना है कि एनिमोफिली के लिए और क्या कहते हैं हाइड्रोफिली के लिए आपको फ्लावर जो होगा वो कलर्ड होना इंपॉर्टेंट है या फिर कलरलेस होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कैसा होता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, आपको बता रखा हुआ था कि आपको ये बताना है कि जो आपको क्या कहते हैं कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के लिए ये आपको डिस्कस करना है, क्या ऐसे एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के लिए ऐसे फ्लावर में जिनमें एनिमोफिली होता है और हाइड्रोफिली होता है, क्या ऐसे फ्लावर में आपको नेक्टर प्रोड्यूस होता है या नहीं। बस आपको ये बताना है यस या नो। नेक्टर प्रोवाइड होता है तो लिख दीजिएगा यस, और यदि नेक्टर प्रोवाइड नहीं होता तो नो भेजिएगा कि नेक्टर प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, इन एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली फ्लावर में आज का दो क्वेश्चन आपको है। तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि आपको लिंक भेजना है हमको, बड़ा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं जो कि एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आज के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा आपका कि आपको बताना है कि जो क्या कहते हैं एपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल आपको देना है, उसका बॉटनिकल नेम जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था, वो हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किया हुआ था, उसके नाम भी भेजना है आपको एपी हाइड्रोफिली के लिए। और आपको हाइपोहाइड्रोफिली में जो आपको एग्जांपल होता है वो भेजना है। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन आपको हमने बता रखे 3 क्वेश्चन होते हैं, फिर देन हम क्या करते हैं कंटिन्यूअस करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो हमारा होगा बेटा बायोटिक एजेंट्स पे। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली बायोटिक एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ हद तक आपकी बड़ी एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर आपको इवोल्यूशन वाला चैप्टर जब आएगा तो वहां पे हमको मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको भी आपको क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं तो आप उसको जानते हैं। तो वो आपको कौन सा हमको बताना है बेटा, वो आपको जानना है को इवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, को इवोल्यूशन ये बताना कि को इवोल्यूशन क्या होता है। ये टर्म यूज किया जाता है, आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें बता रखा है। तो क्यों को इवोल्यूशन में आपको क्या होता है, साधारण से समझो कि को इवोल्यूशन टर्म यूज किसके लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन द बोथ स्पीशीज, वो डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, 2 डिफरेंट स्पीशीज आर मोर देन 2, 2 से अधिक स्पीशीज क्या होती हो, यदि आपको जब उनका इवोल्यूशन होता हो वो दोनों आपस में क्या होते हैं इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे से रिलेटेड होते हो और उनके अनुसार उनमें क्या होता है इवोल्यूशन होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम बेटा को इवोल्यूशन यूज करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको वो है बेटा आपको इंसेक्ट पॉलिनेटर जो होते हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है वो बताया, और आपको प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनका इवोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा उसके क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल को इवोल्यूशन का है वो है आपको क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म के, और क्या कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म एंड आपको क्या कहते हैं इंसेक्ट के बीच, क्योंकि ये माना जाता है
कुछ साइंटिफिक रीजन है कि माना जाता है, ये अध्ययन किया गया है, पाया गया ऑब्जर्वेशन में बेटा कि आपको ये दोनों की जो इल्यूशन हुई है वो एट द सेम टाइम पे हुई है और दोनों आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और क्या होते हैं, एंटिमोफिली वाले प्लांट होते हैं, जिसमें इंसेक्ट के साथ साथ फ्लावर का भी जो फ्लावरिंग प्लांट आपको ग्रोथ किए तो वो दूसरे का कोरिलेटेड है। ऐसा क्यों, ऐसा हमने कहा कि बेटा ध्यान देखिएगा कि क्योंकि ये माना जाता है कि पॉलिनेशन के लिए ही क्या होते हैं, इंसेक्ट और ये दोनों जब एक साथ हुए तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस, उनकी बॉडी में आपको क्या होता है चेंजेस, ये सारे आपको इवोल्यूशन के द्वारा ही हुआ। उसी अकॉर्डिंग जब दोनों एक साथ आपको इवोल्यूशन कर रहे हैं, बात फंसती है ये कि आपको ये दोनों एक साथ, मान लीजिए आपने कहा कि सर हाँ आपने बताया कि आपको दोनों एक साथ इवोल्यूशन हुए, एक दूसरे के हो रहे थे कि आपको ये कि कौन किसके अनुरूप आपको क्या होता है मॉडिफाइड हुआ, कौन किसका क्या कहते हैं अनुसरण किया हुआ है। तो ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट किया या फिर इंसेक्ट किए, इंसेक्ट प्लांट के अनुसार बने मॉर्फोलॉजी में अपने डिफरेंशिएशन के, या फिर आपको मॉडिफाइड हुए या फिर प्लांट मॉडिफाइड हुआ। तो माना जाता है कि हद तक बेटा कि आपको साइंटिफिक रीजन अगर बताएं तो आपको प्लांट्स को कहा जाता है। प्लांट्स आपको इंसेक्ट के अनुरूप क्या हुआ वो मॉडिफाइड हुआ, उसके फ्लावर इंसेक्ट के अनुसार बने। जैसे हम एंटिमोफिली डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको डिस्कस कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या ये फ्लावर, हमने आपको शुरुआत में ही कहा था ना बेटा कि आपको लेक्चर्स के दौरान आपको बता दूंगा कि आप फ्लावर देख के आप बता सकते हो कि इनमें कौन कैसा पॉलिनेशन होगा, एयर वाला होगा या फिर क्या कहते हैं वाटर माध्यम से होगा या फिर एंटिमोफिलस फ्लावर होगा। तो कंडीशन ये देखनी है, आपको बता भी सकते हो। हद तक हमने कवर कर लिया, आज का लेक्चर इस पे लास्ट होगा, लेक्चर फिर कवर हो जाएगा आपका एजेंट्स के बारे में। तो हम आपको क्या कहते हैं कि हमने बताया कि जो फ्लावर एक्चुअली क्या होता है, इंसेक्ट जब आपको बने होंगे, ध्यान सुनिएगा, इंसेक्ट का जब इवोल्यूशन हुआ और फ्लावरिंग प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ तो इन इंसेक्ट के अनुसार वो फ्लावर क्या होते हैं मॉडिफाइड हुए। पहली पॉइंट ये रहा कि क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट आपको इंटरेक्ट होगा फ्लावर, तो फ्लावर ने आपको क्या हुआ कलर होते हैं। उससे पहले की स्पीसीज में हमने देखा था जो वाटर होते हैं और क्या कहते हैं एयर पॉलिनेशन करते हैं, उनमें फ्लावर कलर्ड होना इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, फ्लावर कलर्ड नहीं होते हैं। लेकिन आपको क्योंकि जब तक फ्लावर कलर्ड नहीं रहेगा तब तक वो इंसेक्ट को क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, या किसी भी एनिमल्स को आपको क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका होना, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया, अपने कलर को उसके पेटर्न्स जो हुए वो कलर्ड हुए। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखो, ये सब एग्जैक्टली ऑब्जर्व करो कि जब इंसेक्ट मॉडिफाइड हो तो क्या वो कलर देखकर उस पे गए। जैसे आप कह सकते हो बेटा ना कि सर आपको इंसेक्ट में अगर देखा जाए तो एक आपको देखा जाए जनरली बीज हुए या फिर बीटल्स हुए, इनको क्या होते हैं, इंसेक्ट के पास कलर विजन नहीं होता है, अर्थात ये कलर्ड को पहचानने की क्षमता नहीं होती, तो फिर ये कैसे इंटरेक्ट होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा कि वो आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्लावर में, इसलिए कलर फ्लावर में आपको क्या होती है, आपको पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्मेल पाई जाती है, फ्रेग्रेंट पाया जाते हैं। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है, आपको ध्यान रखने का, फ्रेग्रेंट एक वर्ड हुआ, फ्रेग्रेंट का मतलब गंध, ठीक है, वो सुगंधित फ्लावर हो सकता है, गंधित मतलब ऑर्डरलेस, ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर का मतलब स्मेल निकलनी चाहिए। तो अब कंडीशन ये रहा कि इस ऐसे फ्लावर में जिनमें ऑर्डर होता है उनमें जनरली क्या होता है, जो गंध निकलती है, जो स्मेल निकलती है, चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी गंध, गंध वाले पौधे को हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें क्या करता है कि स्मेल निकल रही है। कुछ फ्लावर की स्मेल अच्छी होती है, कुछ फ्लावर की बदबूदार होती है, जिसको हम देखकर ही इरिटेशन करने लगते हैं कि हाँ बेटा ये फ्लावर बड़ा गंदी है, कैसा दे रहा गंध। तो वो जनरली क्या करता है, इंटरेक्ट करने के लिए रहता है, उसको इंटरेक्ट करने के लिए था। अब बात आती है जो इंसाइडिंग में मेंशन की, वो वर्ड आपको ये गंध आपको आती कैसे है, तो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में जो स्मेल वाले सेंट वाले फ्लावर होते हैं, जिसमें स्मेल आपको प्रोड्यूस होती है, उसमें कंडीशन ये देखा गया है कि उसमें आपको ग्लैंड्स पाई जाती है, और वो ग्लैंड्स क्या होती है, ऑयली सब्सटेंस की तरह आपको पदार्थ का सिक्रेशन करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो ग्लैंड्स आपको पाई जाती है, जो पाई जाती है फ्लावर में, और वो क्या कहते हैं, ऑयली सब्सटेंस की तरह आपको क्या होती है, केमिकल सिक्रेशन करती है। और वो केमिकल ऐसा होता है ऑयली सब्सटेंस का, जो कि आपको क्या होता है बेटा, वो इवापोरेट होता रहता है, अर्थात वो क्या होता है, वायुमंडल में वाष्पीकृत होता रहता है, गैसेज में चेंज होता रहता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या होते हैं, स्मेल आती है।
अब उसी ग्लैंड का नाम आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा उस ग्लैंड का नाम है ऑस्मोफोर कहते हैं, ऑस्मो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। वो ग्लैंड्स की वजह से ऑस्मोफोर एक ग्लैंड्स होती है फ्लावर में जो आपको क्या रिलीज करती हैं, एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती हैं। वो सब्सटेंस आपको क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, वायुमंडल में आपको वाष्पीकृत होता रहता है गैसेस के रूप में, जिसकी वजह से आपको दुर्गंध आती है। क्लियर हो गया ना? तो ये पॉइंट था, वो इसलिए फ्लावर का इवोल्यूशन हुआ। तो फ्लावर अपने आप में वो ग्लैंड डिस्कस किए, कलर बना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी वजह से फ्लावर इंटरेक्ट होके जाता है, ठीक। तो लास्ट ऑफ इसी को कहा जाता है को इवोल्यूशन। तो जनरली हमने कुछ नोट्स किया हुआ, तो वो को इवोल्यूशन का आपको ये दिया हुआ कि जैसे द प्लांट्स एंड द पॉलिनेटर place evolutionary pressures on each other for changes in the morphology, physiology or habits that benefited both. ऐसे में क्या होता है, जैसे प्लांट्स हैं और वो इंसेक्ट की बात की कि वो स्पीशीज दोनों एक साथ को इवोल्यूशन हुई और दोनों की एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, हैबिट, वो सारे आपको क्या होते हैं, चेंज होते हैं बेटा, और दोनों ही आपको एक दूसरे को क्या होते हैं, बेनिफिट करते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, को इवोल्यूशन कहते हैं। तो क्लियर रहा, ये हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम क्या करते हैं अपने लेक्चर पे आते हैं बायोटिक एजेंट्स पे। बायोटिक एजेंट्स क्या होता है उसको देखते हैं। बायोटिक एजेंट्स का मतलब आप जनरली जूफिली करते हैं। बायोटिक मतलब होता है जूफिली। जूफिली का वर्ड है आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। देखो ब्रॉडर एस्पेक्ट का मतलब होता है कि इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो हमने उस दिन चार्ट में आपको लिखा होता है एंटीमोफिली, किसके वजह से होता है, इंसेक्ट के द्वारा अगर हुआ तो एंटीमोफिली। क्लियर हुआ? फिर हमने क्या आपको वर्ड, बहुत सारे वर्ड दिए थे बेटा, आपको हमने दिया था ऑर्निथोफिली, किसके द्वारा हुआ, बाय बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होता है। सारे बर्ड्स नहीं करते, कुछ बर्ड्स के आपको इंसर्टिंग दिए हुए वो पढ़ देंगे, बता दूंगा आपको। जैसे हमिंग बर्ड हुआ, सनफ्लावर बर्ड्स होते हैं, उसमें होता है। क्लियर हुआ? वो इंसर्टिंग है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, यदि आपको होता है किसके द्वारा बेटा, बैट के द्वारा, तो हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरोफिली। यदि आपको स्नेल के द्वारा होता है तब हम क्या कहते हैं आपको, मलाइकोफिली। यदि आपको क्या होता है, स्नेक द्वारा होता है तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ओफियोफिली। फिर यदि आपको आंट द्वारा होता है, चींटू द्वारा होता है, तो हम उसको क्या वर्ड यूज करते हैं आपको, मर्मिकोफिली। क्लियर हुआ? ये वर्ड आपको याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको पूछे जाते हैं। तो ये आपको मेंशन हुआ था। अब हम जनरली क्या करते हैं, अब आपको आते हैं इस पे। जनरली मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो फिल्म आपको इन्वॉल्व किया या बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है बेटा एंटीमोफिली। आपको 80% जो पॉलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, वो जनरली आपको होता है किसके द्वारा, एंटीमोफिली द्वारा होता है, या फिर आपको इंसेक्ट के द्वारा होता है। उसमें भी बहुत सारे इंसेक्ट में लिखे हुए। अब कंडीशन आप चलो उसमें हम क्या कहते हैं कि उसमें देखेंगे कैसे क्या हो सकता है एंटीमोफिली में। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द जो होती है वो बीज होती है। बीज जो होती है मोस्ट ऑफ द पॉलिनेटर इन जूफिली, बीज होती है बेटा। ये बीज आपको क्या होते हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, हनी बीज हुए और भी होते हैं। तो वो बीज क्या होते हैं, फ्लाई जो होती है वो सबसे ज्यादा आपको बीज क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है पॉलिनेशन में। क्लियर हुआ? तो पॉलिनेशन इसके लिए होता है कि पॉलिनेशन जो है 80% फ्लावर्स, कह रहा है बीज डू पॉलिनेशन ऑफ 80%। तो बीज द्वारा आपको क्या हुआ, फ्लावर में 80% आपको पॉलिनेशन क्या होता है, आपको बीज द्वारा होता है। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीज टेक नेक्टर एंड पॉलिनेट। बीज जब आपको क्या करती है, ऐसा क्यों करती है, तो हमने कहा ना उसका कोई इवोल्यूशन रहता है। तो कंडीशन क्या होता है, बीज को क्या चाहिए बेटा, उनको नेक्टर चाहिए, और क्या करते हैं वो, क्या करती है कुछ नेक्टर को और पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है, टेक लेती है, मतलब खाती है। जैसे नेक्टर को लिया उन्होंने, फ्लावर पे गया तो फ्लावर क्या कहता है, रिवार्ड देता है ना। ऐसा नहीं कि वो फ्लावर गन देख के चला गया, वहां पे कुछ मिला नहीं, तो बेटा वो बीज दोबारा उस फ्लावर पे नहीं जाएंगे जहाँ पे कुछ नहीं पाया। तो इसलिए फ्लावर को क्या करता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्टर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा वो सुगरी सब्सटेंस होता है। ध्यान रखिएगा सुगरी सब्सटेंस आपको मिलता है, उसी को नेक्टर कहा जाता है फ्लावर में, जो कि आपको बीज आपको क्या करती है, उसको लेती है, अपने फूड में लेती है। जैसे आपको मधुमक्खी को देखा ना, जहाँ मधुमक्खी पालन, तो बीज वहां पे हर फ्लावर को ले जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स उसके साथ जाते हैं। ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन्स को कुछ खाती है, तो उनको कुछ मिला आपको जनरली, तो इसीलिए दोबारा उस फ्लावर पे जाएंगे। एक फ्लावर से लिया कुछ नेक्टर और थोड़ा बहुत नेक्टर मिला, दूसरे फ्लावर पे गया तो उसका पॉलन ग्रेन्स उसके पास पहुंच गए, दूसरे फ्लावर की क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ठीक है, तो माइंड में सिर्फ इतना सा रखना है
कि जो एंटिनोफिली होता है 80% उसको लेना किस वजह से जरूरी है, तो आपको नेक्टर लेते हैं वो बीज जो होती है, और क्या लेती है पॉलन ग्रेन्स, कुछ पॉलन ग्रेन्स को खाती है और क्या होती है नेक्टर वहां पे लेती है पौधे से, और पौधे से फ्लावर से जब नेक्टर लेती है तो पॉलन ग्रेन्स उसके क्या होते हैं बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, फिर वो क्या होता है बीज के दूसरे फ्लावर पे जाती है, तो वहां पे भी आपको क्या होता है उसकी स्टिग्मा पे आपको पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं और उसका पॉलिनेशन हो जाता है, सक्सेसफुली पॉलिनेटेड हो जाते हैं। तो कंडीशन ये रहा है। फिर देखते हैं आगे, बीज यूज यूवी रेज फॉर ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लावर, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। बीज सॉरी बेटा, कह रहा है बीज यूज यूवी रेज फॉर ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लावर। बीज जो होती है वो इंसेक्ट में आती है, जनरली उनको कलर विजन नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूवी रेज का वो क्या करती है इस्तेमाल करते हैं, उसी रेज को क्या करते हैं बेटा वो यूवी रेज का इस्तेमाल करके ही वो फ्लावर पे पहुंचती है। तो बहुत ज़्यादा हम अंदर तक नहीं घुसेंगे, वो मेडिकल की हर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको बेटा मिलेगा कि ये यूवी रेज का किस तरह से इस्तेमाल करती है, कैसे करती है, तो सारे हर क्लास की बात है। फिलहाल इतना जानते रहिए, वो कलर विजन तो नहीं कर पाती है, आपको उनकी क्षमता नहीं होती, तो यूवी रेज का क्या करती है उसका क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेज का क्या करते हैं इस्तेमाल करके वो कलर विजन करती है और वहां पे पहुंचती है। क्लियर वन, उसका इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है, और सबसे ज्यादा आपको किस कलर पे वो आपको अट्रैक्ट होती है, तो आप वो नोट कर लो बीज के बारे में, आपको ब्लू, पर्पल या वायलेट एंड येलो इस कलर, ठीक है। तो ये किस पे किस कलर के फ्लावर पर आपको ज्यादा आपको इंटरेक्ट होती है, तो आपको कैसा रहा ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद हमने बताया बेटा पर्पल, पर्पल या इसी को वायलेट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा वायलेट कहा जाता है, वायलेट, और आपको लास्ट में क्या है येलो, येलो फ्लावर। इस पे ज्यादा इन तीन कलर पे आपको क्या होती है जो बीज होती है वो इंटरेक्ट होती है। अगर फ्लावर ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का है, तो श्योर है कि उसमें कौन सा इंसेक्ट पार्टिसिपेट करेगा पॉलिनेशन के लिए, तो उन्हें बता रखा होगा कि बेटा किसमें बीज के द्वारा, हनी बीज कह सकते हो, हनी बीज के द्वारा होगा। क्लियर हुआ, तो ये पॉइंट आपको रखना। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है कि देखिए द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू ए मैच्योर थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉथ, बटरफ्लाई, वास्प, बीज, बीटल इत्यादि। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर होते हैं एंटिगोफिली में, मोस्ट ऑफ द जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं एनिमल्स जूफिली में, वो जनरली इंसेक्ट में, तो उसमें क्या क्या आपको एग्जांपल में दे रखा हुआ है एनसीईआरटी में। मोस्ट ऑफ द वो एग्जांपल आपको क्या क्या दिया हुआ बेटा आपको दे रखा हुआ है। हमने बताया कि इंसेक्ट में आपको लाइक जैसे मॉथ हुआ, बटरफ्लाई हुई, और वास्प हुए, बीज हुई, और क्या होता है बीटल्स हुआ। नोट कर सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ, कोई जरूरत नहीं नोट करने लायक है, खाली लेक्चर के दौरान सुनिए क्या क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द आपको किसके द्वारा आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट ब्रॉडर सेक्शन में बहुत बड़े आपको क्या होते हैं ऑस्पेक्ट में गिरा जाता है, लेकिन कुछ उसमें से आपको जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, तो वो हमने आपको बताया कि आपको क्या होता है बेटा आपको हनी वो बीज होती हैं, उसके बाद हमने कहा आपको बेटर होता है, उसके बाद बटरफ्लाई का नाम लिया, मॉथ लिया, वास्प लिया, सबको बताएंगे आप। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो ना तो आप क्या नाम है इतनी फिसलती आ रही, गूगल पे सर्च मार के उसका इमेज देख लो ना कि कैसा होगा। वास्प हमने नाम लिया, वो क्या होता है, मॉथ क्या होता है वो सर्च मार के देख लो, सब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इंसेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ, जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मॉथ हुआ, वास्प हुए, बीज हुई, बटरफ्लाई हुई, और हमने लास्ट में क्या बीटल। क्लियर हुआ, और भी इटीसी में दिया हुआ और भी कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो ये रहा आपका जो आपको इम्पोर्टेंट बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है। अब बात आती है मेन पॉइंट पे चलते हैं, अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं कि हमको क्या करना है कि जो फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जो आपको जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे फ्लावर जिनमें आपको बीज ये इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, उस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो कैरेक्टर्स हम आपको क्या करते हैं, कैरेक्टर्स हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, वो आपको क्लियर है। फ्लावर के कैरेक्टर बेटा नोट करिए रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आपको फ्लावर कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे जो आपको एंटोमोफिली, ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एंटोमोफिली यही तो बता रखा था एंटोमोफिली।
एंथ्रोफिली जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, जिसमें हमने बहुत सारे नाम बताए आपको, हमने बताया ना बेटा आपको, लिख लो एक बार फिर लिख दे। मॉथ, बटरफ्लाई, वैस्प, बीज, और हमने क्या लिखा हुआ था, बीज हुई, और एक है बीटल, बीटल ETC, ठीक। इनसे सबसे ज्यादा आपको एंडोफिली होता है, जिसमें से हमने बताया 80% किससे होता है आपको, बीज के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 80% बीज के द्वारा होता है। इन सबका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एंजाइटिक मेथड दिया है बेटा। हम देखेंगे आपको मॉथ को और बीटल को देखेंगे कि ये किस पे अट्रैक्ट होता है। बीज हम अट्रैक्ट किस पे होती है, वो कलर हमने बता रखा हुआ है आपको, पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या येलो कलर पे। वो सबसे ज्यादा ऐसे ही कलर पे क्या करती है, वो इंटरेक्ट होती है। क्लियर हुआ? तो आगे हम देखते हैं फ्लावर का कैरेक्टर, हम देख लेते हैं बेटा। फ्लावर का कैरेक्टर हम देखते हैं कि फ्लावर का कैरेक्टर कैसा हो सकता है जो ये सारे आपको इंटरेक्ट होते हैं। फ्लावर कैरेक्टर, ठीक। फ्लावर के कैरेक्टर, पहली पॉइंट आप नोट डाउन करो कि दे आर, सो आर क्या है, ब्राइटली कलर। पहली बात तो ये हमने बताया कि फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्राइटली कलर का, बड़ा चमकीला होता है फ्लावर, सुंदर, तभी तो सुंदरता उसके देखेगी, इंटरेक्ट होंगे। तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए पहला होगा फ्लावर ब्राइटली कलर, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, फ्लावर का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर कलर नहीं होगा बेटा तो पहली बात तो इंटरेक्ट नहीं होगी। दूसरी पॉइंट आप नोट कर सकते हो, कह रहा मोस्ट इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर हैव ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कि जितने भी मोस्ट ऑफ द जो क्या कहते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर होते हैं, हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उनको उनके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। आप कहोगे ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब उनके पास रहने की जगह होगी। जैसे आपको कैसा होगा कि कोई भी इंसेक्ट जा रहा है तो नेक्टर लेने के लिए, तो उसका जगह पे उतरेगा वहां पे कुछ समय तक, देर तक रहने की कुछ जगह चाहिए, उसको स्पेस चाहिए जहाँ पे लैंड करे। तो वहां पे देखोगे फ्लावर में ना लैंडिंग प्लेटफॉर्म का, आप जैसे मैरीगोल्ड का देख लो ना बेटा, आपको ऐसे उभरा हुआ था, वहां पे बहुत अच्छे से इंसेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। या फिर आपको कैलिक्स करोना निकला हुआ है, बीच में अच्छी जगह होगी, प्लेटफॉर्म ऐसा बना होगा जहाँ पे उतर कर आराम से नेक्टर लेता है। उसी दौरान क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स उसके बॉडी पे अटैच होता है। अंतर तो बस है, उसको ये नहीं मालूम कि उनको पॉलिनेशन के लिए बनाया बेटा, उसको ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ पे आइए और क्या करिए पॉलन ग्रेन्स को वहां पे ले जाइए, वो इसके लिए नहीं बना हुआ। वो जनरली क्या हुआ, वो तो नेक्टर अपने रिवॉर्ड के लिए गया, नेक्टर लेने के लिए अट्रैक्ट हुआ, हो गया, उसको नहीं मालूम हमारी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स है, दूसरे फ्लावर पे ऐसे ही गया, जस्ट उसी स्पीसीज का, वो जाके उसकी स्टिग्मा से अटैच हो गया, पॉलिनेशन हो गया ना। सिंपल सा फंडामेंटल है, क्लियरली हमको सिर्फ क्या करना है, समझना है, ये पॉइंट समझनी है और क्या से। यही सारे क्वेश्चन तो आपको घुमा फिरा के किए जाते हैं, फिर भी आप कहते हो कि सर बाउंस कर गया, नहीं आ रहा है, अब बार बार करो, लेकिन आप तो पढ़ो, तो मेहनत करोगे, सारी चीज पॉसिबल होगी। देखिए तो हमने पॉइंट बताया कि फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होगा, पहली पॉइंट। दूसरा उसके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लैंडिंग, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए उसको, जहां पे वो रहेगा फ्लावर, ऐसा उसकी मॉर्फोलॉजी बनावट होगी कि वो क्या करेगा, वहां पे कुछ देर तक आपको उतर सकता है, रह सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी आपको नोट सकते हैं, द पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय ए येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉलन। ये लाइन आपको याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लिया है कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ऐसे फ्लावर में, जो पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, स्पाइनी होंगे बेटा, थोड़ा सा उभरे हुए रहेंगे, कांटे की तरह निकले हुए, तभी तो अटैच करेगा, नहीं तो फिसल के नीचे चला जाएगा, इसलिए वो उभरे होते हैं। जनरली आप देख लो, जैसे पॉलन ग्रेन हम ऐसे बनाते हैं, पॉलन ग्रेन जनरली ऐसे उभरा हुआ रहता है, स्पाइनी रहता है, तो ताकि वो अटैच कर सके। सारे मॉर्फोलॉजी में दिखाया है, इंसान में कहीं पॉलन ग्रेन की वेरिएशन हमने दिखाई थी ना, तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं। स्पाइनी होगा, हैवी होगा, भारी होता है, आपको याद होगा एयर पॉलिनेशन में हमने हैवी नहीं लिखा था, हमने वहां पे बुलाया था क्या, स्लाइटली होता है, ठीक है। या फिर आपको कैलिक्स करोना दिखा रहे हैं, इंसान में कहीं पॉलन ग्रेन की वेरिएशन हमने दिखाई थी ना, तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। स्पाइनी होगा, हैवी होगा, भारी होता है, आपको याद होगा एयर पॉलिनेशन में हमने हैवी नहीं लिखा था, हमने वहां पे बुलाया था क्या, स्लाइटली होता है,
आपको क्या होता है, वेट उसका ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो वो तो एयर के माध्यम से नहीं जा सकता है या वाटर के माध्यम से नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमने उसका अपोजिट लिखा हुआ हैवी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ऊपर ही बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट वाली पॉइंट लिखा, ये कवर्ड विथ, ये ध्यान रखिएगा लिखा हुआ है ना, एंड सराउंडेड बाय ए येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस। ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है कवर्ड ऑयली स्टिकी सब्सटेंस। सब्सटेंस कॉल्ड, ये पॉइंट है, कॉल्ड पॉलन किट। पॉलन, ये पूछा गया है, ये पॉइंट आपके ये पूछा गया है आपको नीट में आया क्योंकि पॉलन किट क्या होती है। तो आप बताइएगा, यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ कि हैवी होता है, स्पानी होता है, और उसकी कवरिंग जो होती है, उसकी कवरिंग जो होती है वो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, उसकी वजह से कवर्ड रहता है, और उस कवरिंग को जो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस से होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पॉलन किट। पॉलन किट कहा, क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉलन किट क्या होती है। कोई पूछे तो बता सकते हो। पॉलन ग्रेन्स में जो आपको फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट एंथ्रोपोफिलिया आपको पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट के द्वारा होता है, उनमें क्या होता है कंडीशन के ऑयली होते हैं, ऑयली स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, उससे कवर्ड होते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्या, पॉलन किट कहा जाता है। आपको याद है कि पॉलन किट हमने कहीं नहीं लिखा था, और एक हमने बता रखा हुआ था आपको, वो आपको बता रखा था, क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोपॉलन केमिकल, वो भी तो आपको कवर किया रहता है पॉलन को। तो उसी तरह से आपको ये कवरिंग होती है उसके पॉलन पे जो कवर किया रहता है। तो क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बेटा स्टिग्मा आर ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी। स्टिग्मा जो होगा, ये आपको 3 हो गया। चौथा आपको पॉइंट इसका फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमेशा स्टिग्मा इंसर्टेड होगा। स्टिग्मा इंसर्टेड, आपको बता रखा हुआ इंसर्टेड मींस क्या होगा, कैलिक्स करोला के छोटा होगा, अंदर होगा फ्लावर के। अगर स्टिग्मा अंदर बाहर निकला रहेगा तो बेटा उसमें एयर पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, वो एयर पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं, जिसमें भी आपको मैं बता रहा फ्लावर देख के बता सकते हो। यदि इंसर्टेड है, कैलिक्स करोला बड़े हैं, और स्टिग्मा क्या होता है अंदर है, इंसर्टेड है, तो वो श्योर है कि आपको एंथ्रोपोफिलिया होगा, या फिर अर्थात कह सकते हो उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ये सारे कैरेक्टर नोट किए रहो, बिल्कुल आपको सिंपल है। फिर नेक्स्ट आपको इंसर्टेड हुआ, एंड क्या कह रहा है, स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब होता है कि बेटा आपको वहां पे पहुंचे तो कोई चिपक जाए, जैसे पॉलन गेज पहुंचा, जैसे ही फ्लावर क्या कहते हैं पॉलिनेटर से पहुंचा, हनी बी से या किसी भी से पॉलिनेटर से पहुंचा, और वो तुरंत क्या होता है उस पर चिपक जाता है, ठीक है, वो कैप्चर करता है, जैसे ही चिपक जाता है तो वहां से दोबारा निकल नहीं पाता। तो ये कंडीशन आपको होती है कि स्टिकी होता है, आपको क्या आता है अटैचमेंट होता है, वो बड़ा स्टिकी एंड स्टिकी, ठीक। ये पॉइंट, पांचवी पॉइंट बड़ा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट आपको लिखना है लास्ट बेटा, सेम फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस ऑफ इंसर्ट फॉर द बीइंग एग लेइंग, ठीक, सॉरी फॉर लेइंग एग। कह रहा है सम फ्लावर, कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर की बात करें, कुछ फ्लावर होते हैं जो प्रोवाइड सेफ प्लेस, कुछ सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, और क्या करने के लिए बेटा, एग लेइंग के लिए, कि वो वहां पे अपने अंडे को क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फ्लावर के हम नाम बताएंगे, एग्जांपल दे देंगे। कुछ फ्लावर जो होते हैं वो एक क्या कहते हैं उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट वहां पे आके अपने अंडे दे सकता है, और वो सेफ अंडे उसके रहते हैं, और वहां से वो क्या करता है डेवलपमेंट हो जाता है उसके इंसेक्ट के अंडे का, फिर वहां से इंसेक्ट दूसरे बन जाते हैं। तो कुछ फ्लावर तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा यक्का, ध्यान रखिएगा, providing, sorry, safe place, safe place for egg laying, for egg laying, ठीक। तो कंडीशन है कि इसमें एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है यक्का, ठीक, ये नोट कर लीजिए। यक्का जो होता है
वो प्रोवाइड करता है, ऐसा फ्लावर होता है जो कि आपको वहाँ पर होता है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा। अब कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आगे, आगे ध्यान से सुनिएगा कि आगे की मैं कहानी बताने वाला हूँ आपको। आप कहोगे सर बोरिंग नहीं है बेटा, हम बासना होता तो हम बाज देते हैं पूरी की पूरी किताब एक लाइन पढ़ के बता देते, लेकिन हमने बताया ना कि आपको जब तक कोई चीज़ का इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक, आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो ये क्या करिए कि एक स्टोरी की तरह मैं बताता हूँ, सारी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। तो आप ये समझिए कि आपको इंटरेस्टेड स्टोरी में क्या सुनाने वाला हूँ, कहीं बाहर की नहीं कहानी सुनाऊंगा, आपके चैप्टर्स की भी सुनाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द लेट्स स्टार्ट स्टोरी नंबर 1। क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 के बारे में, ठीक, सपोज दैट करो आपकी स्टोरी 1 है, स्टोरी 1। तो सर क्या बता रहे हैं आप? बेटा आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। आप इस लाइन से लिखा हुआ है, अगर देख लेते हैं क्या क्या स्टोरी का टाइटल हम आपको बता दें कि दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, फिग एंड फिग वेस्ट। आपको लिखना है, ये ध्यान रखिए, टाइटल आपको दे देता हूँ, दे कैन नॉट लिव, सॉरी, दे कैन नॉट live without each other, without each other। अब वो कौन सा है? वो है बेटा आपको फिग, कहानी बताता हूँ फिग की एंड वेस्ट की, ठीक है, ये कहानी बताता हूँ आपको फिग की एंड वेस्ट की। फिग मतलब नहीं जानते हो, एक अंजीर की कहानी बताता हूँ। इसमें कंडीशन क्या होता है कि कौन सा ऐसा कुछ इंसेक्ट है जो हमने बताया वेस्ट, इसके बिना इसके आपको लाइफ साइकिल नहीं चल सकती, और न ही इसके बिना यदि आपको वेस्ट ना रहा तो ये आपको फिग नहीं, फिग प्लांट होता है, फिग प्लांट एक होता है बेटा, ये फिग प्लांट नहीं होगा और ये आपको वेस्ट नहीं रहा। अगर प्लांट नहीं रहा तो वास्ट नहीं रह पाएगा, और वास्ट नहीं रहा तो फिर नहीं रह पाएगा। आपको कि ये कैसे इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा आपके यहाँ पे भी पाए जाते हैं, एक पौधा होता है ब्रॉडर है, क्या होते हैं अगर देखा जाए फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, और उसकी क्या होती है जनरली आप क्या करें सर्च मार के देख लीजिएगा बेटा उसके पौधे का, और जनरली मैं क्या नाम लूँ, हाँ उसको देखो गुल्लर का पौधा देखो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंजीर, ठीक है। अब अंजीर की कहानी हम बता रहा हूँ, अंजीर की कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ मेरे पास इमेज तो नहीं है कि जो मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँ तो अच्छा होता, लेकिन फिलहाल आप समझ जाओगे अंजीर, आप देखे भी हो बेटा कैसे होती है अंजीर, ऐसे ही होती है ना, उसका फ्लावर थोड़ा सा देखो, आपको बड़े इंटरेस्टिंग फ्लावर बता रहा हूँ, ठीक, अंजीर ऐसे होती है, अरे ऐसे ही जिसको खाते भी हैं बेटा अंजीर को। और आपने देखा होगा अंजीर के अंदर ढेर सारे आपको हेयरी लाइन, ध्यान रखिएगा अंजीर के अंदर में होता है, अंजीर के अंदर ढेर सारे आपको इस तरह से फ्लावर लगे रहते हैं, इस फ्रूट के अंदर फ्लावर रहते हैं। तो उसमें ये फ्रूट जो लगता है अंजीर क्या कहता है उसका फिग का, उसके अंदर आपको फ्लावर होता है, इसके अंदर आपको स्टेमेन होता है, फिर बीच में उसको एक लेन का स्थान कुछ मिल जाता है, आपको ब्रॉडर स्पेक्ट पे होता है बेटा, बड़ा बड़ा रहता है जहाँ पे वो अपना एग्लाइन करता है। फिर उसके बाद आपको ये गार्निशियम वाला मिल जाता है जिसको पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल रहती है उसके अंदर वाले पार्ट में, पिस्टिल रहती है आगे वाले पार्ट में आपको मेल फ्लावर रहता है, फिर उसके बाद फ्लावर एक और रहता है जहाँ पे एग्लाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है इसको, स्टोरी को, कि कंडीशन क्या होती है, जो फिग होता है और इसकी एक जगह पे ओपनिंग होती है, ये ध्यान रखो, इसकी एक जगह पे ये मान लीजिए ओपनिंग है, ये उसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक वास्प, सिर्फ वास्प के द्वारा ही होता है, जो एनसीईआरटी में वास्प लिखा भी होगा। वास्प जो होता है, ये हमने बताया था कि वास्प का नाम दिया था, वास्प जो होता है वो आपको फिग वाला जो फ्लावर होता है वास्प के द्वारा ही पॉलिनेट होता है।
अगर वो वयस्क नहीं होता तो बेटा इसका पॉलिनेशन नहीं होता, और जब पॉलिनेशन नहीं होता तो पौधा रहता नहीं, क्लियर, उसकी अगली प्रजाति नहीं बनती बेटा, वो उसका जनरेशन ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। यदि आपको कहा जाएगा ये फिग नहीं रहता है तो ये नहीं, इस पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही समझो कोइल्यूशन किए हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोइल्यूशन का, ठीक है। तो क्या करता है कि फिग जो होता है जब पॉलिनेशन करना होता है तो ये फिग क्या करता है, सॉरी वो वयस्क जो होते हैं वो आपको भाई इस फ्रूट में देखे होंगे आपको, जब ये बिल्कुल पका हुआ होता है, थोड़ा सा कैसा कह सकते हो, बिल्कुल जामुनी कलर का हो जाता है, जब पक जाता है रेडिश डार्क रेड कलर का, तो आप उसको बेटा खोलोगे तो अंदर ढेर सारे इंसेक्ट आपको मिलेंगे, आप आश्चर्य जाओगे, लोग खाते छोटे छोटे। अब तो तुम्हें मुझे याद है बेटा जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से खाते थे, बड़े शौक से, पौधे के नीचे जाते थे, बड़ा सा पौधा रहता था, बड़ा छायादार पौधा होता, बरगद के समान ही उसकी प्रजाति की तरह देख लो, बहुत बड़ा रहता है, और उसके क्या रहते हैं गिरे रहते थे, हम लोग उसको उठा के खूब अच्छे से पोंछ उसके धो के उसको खाते थे, बड़ा इंटरेस्टेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास इतने सब्सटेंस आपको रिलीज भी किए जाते हैं इसके पास, तभी तो ये सारी लाइफ साइकिल उसकी चलती है, उसको भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, सब्सटेंस आपको रिलीज किए जाते हैं फूड के लिए। तो ये कंडीशन हमको ये समझना है इसकी लाइफ साइकिल कि ये क्यों रहा स्टोरी। तो कंडीशन ये रहा कि ये फिग जो वयस्क होता है इसकी ओपनिंग के माध्यम से क्या करता है, एंट्री कर जाता है, ओपनिंग के माध्यम से जैसे ही एंट्री करता है तो क्या करता है बेटा, जैसे आगे वाले से अंदर की तरफ बढ़ेगा, कुछ नेक्टर वगैरह जो भी खाना होगा उसको सब्सटेंस खा रहा है, और उसके बाद उससे क्या होगा, इसके पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे आपको उस पर अटैच हो जाएंगे, ठीक। फिर वो उसी क्या होता है, ऐसी ओपनिंग बनी जाती है कि बेटा सिर्फ फिग ही जा सकता और कोई दूसरा इंसेक्ट उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रूल। ये क्या करेगा, जैसे इसके अंदर आए यहाँ पे आएगा, एग लेइंग करेगा अपना, एग लेइंग करने के बाद इधर मूव किया इसमें अंदर, तो ये क्या करेगा, इसका पॉलन ग्रेन अटैच हो गया उसके स्टिग्मा से, उसका पॉलिनेशन हो गया इसका, और उसी में वो कह रहा है। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो एग लेइंग किया हुआ है फर्टिलाइज एग है वो कुछ समय बाद बेटा वो डेवलप कर जाता है, उसकी भी लाइफ साइकिल है, ढेर सारे एक से ढेर सारे बन जाते हैं, सब आपको इधर उधर आपको क्या होते हैं मूव करते हैं, उसको खाते रहते हैं और अपनी उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, और ध्यान रखिएगा वो फिर जब एंट्री करता है तो उसके जो पंख होते हैं, अगर जनरली इसको कट करके सेक्शन अगर दिखाया जाए बेटा, तो आपको सेक्शन क्या बताऊं, मेरे पास वो फिगर डायरेक्टली नहीं है, ये इस तरह का सेक्शन, ये ओपनिंग है, इसी से अंदर करेगा, इस पे लगे रहते हैं मेरे हेयर लाइन, ठीक है, सर जनरली बना देता हूँ आपको, फ्लावर ही लगे हुए, जैसे ही एंट्री करता है इसके बाद इसके पंख जो होते हैं वो बेटा झड़ जाते हैं पंख, अब वो एंट्री कर जाता है दोबारा, ये ध्यान रखिएगा इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा कि इसकी ओपनिंग इस कदर होती है कि वो एंट्री तो कर जाएगा वह, लेकिन बाहर नहीं निकलने का रास्ता होता है, अब वो अंदर पड़ा रहा, मूव कर रहा है इधर उधर, उसके बाद उसके पंख भी झड़ गए हैं। तो कंडीशन क्या हुआ कि हमने दूसरी पॉइंट बताई कि उसका पॉलिनेशन भी हो गया, और उसके बाद एग लेइंग हुई, कुछ समय बाद उसमें हैचिंग हुई और बहुत सारे ढेर सारे वयस्क बन गए, और कुछ समय बाद जब ये बेटा आपको क्या होता है, अंजीर पक जाता है, ये ब्रश करता है, और ब्रश करने के बाद डिफरेंट टाइप की ओपनिंग हट जाती है, और अलग अलग क्या होते हैं, ढेर सारे वयस्क निकल जाते हैं, ढेर सारे वयस्क निकल के दूसरे वाले क्या कहते हैं फ्लावर के पास जाते हैं, फ्रूट के अंदर। तो कंडीशन दूसरे में गया तो उसका पॉलिनेशन अभी भी उसके पास है, कुछ पॉलिनेशन उनके पास, दूसरे फ्लावर पे चले गए बेटा, उसको भी आपको पॉलिनेट किया, तो इसको तो करते ही है, आपको डिफरेंट टाइप्स के भी आपको क्या होते हैं, इस तरह से उनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो वो उसके एग लेइंग का स्थान भी होता है, उसमें बढ़ते हैं, सारे सर्वाइवल करते हैं, उनकी भी लाइफ साइकिल चल रही है, और इस क्या कहते हैं फिग की भी चल रही है। तो है ना इंटरेस्टिंग, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर नहीं होगा तो आप जाके कहीं बगल में होगा तो उसको देख लीजिएगा, पका हुआ हमारे यहाँ अभी जल्दी एक महीने होगा, मेरा बगल का एक पड़ोसी था छोटा सा, वो बेटा लेके आया था, कह रहा कि भैया ये थोड़ा सा देखिए खा लीजिए, देखा वो बड़े चाव से खा रहा था उससे देखो, तो मैंने खोला उसमें देखा ढेर सारे इंसेक्ट है, से बता दे, मैंने उसको फूका और उसको धोया, धो के लाया, वो मुझे दिया, मैंने उसके सारे इंसेक्ट को साफ किया, निकाल दिया और फिर खाया, क्योंकि वही हमने बताया ना बचपन की आदत थी मेरी, थोड़ा सा हमने खाया, फिलहाल डेली का नहीं मिलता लेकिन बड़ा अच्छा होता है। और हाँ ध्यान रखिएगा, अब
वो अंजीर आप तो नहीं खाते, बड़े गंदे मानते हैं लोग, लेकिन अब मार्केट में अंजीर मिलती है बेटा, वो आपको क्या करता है कि पार्थिनोकार्पी के द्वारा आपको उगाएगा। पार्थिनोकार्पी का हमने बताया होगा ना प्लांट्स में जब कभी पढ़ाया होगा। पार्थिनोकार्पी का ये मतलब होता है जब बिना फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उनमें इंसेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती, आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाता है, फ्रूट लगाया जाता है, और क्या कहते हैं हाँ वो जा रहे उनमें सीड नहीं बनता, उस पौधे में सीड नहीं बनता है, तो इसलिए उसकी दूसरी स्पीसीज हम नहीं बना सकते, और वो आपको कैंडी क्या होती है खाने योग्य रहती है, जिसका यूज करते हैं। बड़े बड़े होटल में जाओगे अंजीर मांगो तो मिलेगा, फ्रूट के तौर पे लिया जाता है, दिया जाता है। तो क्लियर रहे आपको। तो ये रहा आपको बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी, ये फिग की और किसकी, वैक्स की। क्लियर हुआ। एक और स्टोरी नंबर 2 क्या है बताएंगे बेटा सबकी, क्यों हमने बताया, अब तो सारी इंपॉर्टेंस ही लिखी गई है। स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, सेकंड स्टोरी सुनते हैं। सेकंड स्टोरी में है ना इंटरेस्टिंग, ये लग रही है यार बोरिंग हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता बेटा, मेरे इतना इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ तो आप भी मन लगा के सुनो ना, मेरी थोड़ी सी हेल्प करते रहेंगे तो मैं आपको सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। तो क्लियर, दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। देन बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरी स्टोरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया। दूसरी स्टोरी किसके बारे में पढ़ना है, लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया। एक साल्विया का पौधा होता है, उसमें हमको देखने को मिलता है लीवर मैकेनिज्म देखने को। अब कहोगे सर ये लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा हम बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए, आपका लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ना हो पाए, क्योंकि वो ध्यान रखना हमको, तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो शायद हो जाएगा, लेकिन हम कुछ यहाँ तक हद करते हैं, उसके बाद जो रहेगा वो कंटिन्यूस आगे बढ़ाएंगे। लीवर मैकेनिज्म को आपके बारे में देखते हैं कि लीवर मैकेनिज्म क्या होता है। एक पौधा होता है साल्विया का, फ्लावर आपको बताते हैं, थोड़ा सा 60 में बना लेते हैं बेटा आपको, साल्विया का इस तरह का, ठीक है, और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टेड चीजें बना दूंगा। बेटा इस पे बनाए रहो, यहाँ से एक पौधा आपको देखते जाओ बेटा, ठीक है, यस यस, सॉरी, बहुत अच्छा तो नहीं, आपको समझने के लिए बना दिया हूँ। ये देख, ये रहा, नेट पे सर्च मार के फ्लावर देखिए, बड़ा सुंदर फ्लावर होता है आपको। अब इसमें क्या है, एक फ्लावर है, देखो क्या क्या इसमें है, ये इसका एंथर वाला पार्ट, ये इसकी फिलामेंट वाली पार्ट, ये इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा, बस इतने ही होंगे। और उसके ऊपर भी आपको देख सकते हो ये स्टाइल होती है, मान लिख लो इसमें स्टाइल। क्या करता है, एक इंसेक्ट आपको बनाता हूँ बेटा, बहुत अच्छा पूरा नहीं कर पाऊंगा इंसेक्ट को, लेकिन एक इंसेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ आपको इंसेक्ट को। ये मान लो ये इंसेक्ट है, बहुत सुंदर तो नहीं मिला, ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या करता है बेटा, जनरली क्या करेगा ये इंसेक्ट, आपको बीज है, बी है, बी है, तो इसके द्वारा क्या करता है ये इंसेक्ट, ये वेट करता है, देखो साल्विया, ये जैसे इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पहुंचता, ये इसका जो एंथर होता है, ध्यान सुनिएगा, इसका जो एंथर होता है वो जैसे ही ये पहुंचा, एंथर आके बड़ा होके ये इसको दाब देता है और एंथर आके अटैच हो जाता है इसकी बॉडी से। जैसे एंथर इसके अटैच हो जाएगा यहाँ से, इसका पॉलन ग्रेन्स की बॉडी से अटैच हो जाएगा, समझिएगा, अटैच हो गया। फिर उसके बाद ये और अंदर गया नेक्टर वगैरह लेने के लिए,
फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, इसकी स्टिग्मा जो होती है वो आके आपको अटैच हो गई, मतलब रिसीव कर ली पॉलन ग्रेन्स को, एंड देन पॉलिनेशन अकर्स, और पॉलिनेशन हो गया। सोचो कितना इंटरेस्टेड है। और ये भी आपको इस तरह के आपको मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्या, लीवर मैकेनिज्म कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ना, इसको कहते हैं बेटा लीवर मैकेनिज्म कहा जाता है। लीवर मैकेनिज्म किसमें देखने को मिलता है, तो आप बताओगे किसमें, सांद्या का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे हुआ वो हमने बता दिया, कुछ डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में कहीं पे दिया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं जानता हूँ, अदर बुक में, साइड वाले बुक में दिया गया। तो ये आपको देख लो कैसे कैसे आपको जाएगा, उसमें बड़ा अच्छे से समझाया गया होगा बुक में, अगर कैसे गया, साथ गया, उसमें गया। तो हमने बता दिया आपको बीज है, बीज यहाँ पे गई, जैसे ही गया ये आपको एंथर बाहर आएगा, बाहर आके इसकी बॉडी से अटैच होगा, पॉलिन इसकी बॉडी से लग गए, पॉलिन जैसे अटैच एक और अंदर गया, उसके बाद स्टिग्मा आपको मूव करते हुए उसकी बॉडी से अटैच हो गया और पॉलिन इसको रिसीव कर लिया। तो इस तरह से आपको क्या होता है, पॉलिनेशन इसका हो गया। क्लियर हुआ? अगली स्टोरी हम बताते हैं कभी और। कहोगे सर आपको कितना स्टोरी आप बता रहे हो, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा, लेकिन आपको है इंपॉर्टेंट सारे। नेक्स्ट आपको स्टोरी नंबर 3, ठीक, स्टोरी नंबर 3 सब आपको एनसीईआरटी में दिया गया, सब बता देंगे, ऐसे बता देंगे, एनसीईआरटी पढ़ देंगे ना वही चीजें मिल जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं जाएगा। तो इस तरह का हो जाएगा। अब आपको अभी आ तो स्टोरी नंबर 3 में आपको पढ़ना है क्या, आपको ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स इन कैलाटॉप्स, ट्रांसलेटर ऑपरेटर, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स इन कैलाट्रोपिस। ये ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स भी कई बार आपको एंथ में और जिपमर में पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार आपको एंथ में और जिपमर में ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स का जिक्र किया गया है। इसमें हमने देखते हैं तो कैलाट्रोपिस में क्या होता है बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा, इन कैलाट्रोपिस पोलन ग्रेन्स अकर्स इन सैक कॉल्ड पॉलिनिया। इसमें क्या होता है, कैलाट्रोपिस वाला जो पौधा होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे बेटा, वो एक बंच की तरह आपको सैक की तरह क्या होती है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढेर सारे पॉलिन अटैच रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनिया। जनरली हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो एक स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर बना, सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक है, बस क्लास ओवर होने वाला है। और ये यहाँ से हो गया, बिल्कुल यही है। ये है ट्रांसलेटर ऑपरेटर सर्कल, ये जो दिख रहा है कैलाट्रोपिस में बनता है। तो हम अलग अलग पार्ट आपको दिखा देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको लिखा है, आपको कहते हैं कार्पस कुलम, याद रखिएगा, कार्पस कुलम। ध्यान रखिए एनसीईआरटी में है, सब मिलेगा। कार्पस कुलम कहलाता है बेटा, ये रेटिना कुलम कहलाता है, ये जो कहलाता है रेटिना कुलम। रेटिना कुलम। नेक्स्ट आपको है कॉर्डिकली होती है, जो है कॉर्डिकल होती है, और ये है पॉलिनियम। ये देख रहे हो, ये जो लंबा सा गुच्छा है इसे पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं, ये है पॉलिनियम। पॉलिनियम सिंगल है, पॉलिनियम कहेंगे, ठीक है जनरली। और ये ट्रांसलेटर आर्म्स, इसको हम जनरली यहाँ से यहाँ तक जो पाई जाती है इसको आर्म्स बोल सकते हो। इसको लिखा रहता है, आपको लिख सकते हो ट्रांसलेटर आर्म। क्लियर हो गया आपको? ये आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हम सुरक्षित नहीं बना सकते बेटा, टाइम ओवर ज़्यादा हो रही है,
तो इस वजह से लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जनरली हमने ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखे, क्लियर हुआ? ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। ये ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स इसमें बना लोगे थे पॉलिनियम। तो ये आपको करंट ऑफिस में मिलता है ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। और ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, इसमें आपको कंडीशन क्या होती है कि दी ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स कैन बी लिफ्टेड बाय द इंसेक्ट वनली, ठीक है। और ये ट्रांसलेटर में हमेशा सिर्फ आपको इंसेक्ट के द्वारा ही क्या होता है, आपको लिफ्टेड होता है। इंसेक्ट पे ये अटैच होगा, सारे पॉलिन उस पर चले जाएंगे, वो ब्रश की तरह पूरी बॉडी पर अटैच हो जाएगा जैसे इंसेक्ट है। अब दूसरी जगह इंसेक्ट जाएगा तो वहां पे आपको क्या होगा, पॉलिनेशन इसका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स आपको क्या होता है, स्टिकी होता है। इसका जनरली कॉमन आपको स्टिकी होता है। तो वो जनरली हमने ये देख लिया। नेक्स्ट स्टोरी आपको देखे लास्ट यक्का प्लांट्स एंड स्पीसीज, ठीक है। यक्का प्लांट्स के बारे में आपको देखते हैं और उसकी स्पीसीज के बारे में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। स्टोरी नंबर 4 पे आते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, यक्का प्लांट एंड स्पेसिफिक मॉथ। यक्का प्लांट एंड स्पेशल मॉथ। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल मॉथ। इसमें क्या होता है, इसमें माना जाता है पॉलिनेशन कोइल्यूशन विद द फ्लावरिंग प्लांट दे पॉलिनेट। ये माना जाता है कि यक्का और मॉथ दोनों कोइल्यूशन के सबसे बड़े अच्छे एग्जांपल हैं। बिना इनके क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती है। जैसे आपको दिया हुआ ना, यक्का प्लांट जिसे यक्का मॉथ एंड यक्का प्लांट। यक्का फ्लावर आर सर्टेन से सो ओनली दैट टीनी मॉथ can pollen them. The moth bee their eggs in the yucca flower and the larva live in the developing ovary locule inside the yucca seed and seed developing. तो यक्का प्लांट्स में क्या होता है, इनमें वही मॉथ आपको पहुंचता है। यक्का की स्पीसीज अलग अलग होती है बेटा, स्पीसीज हम देखेंगे रिसेंटली। स्पीसीज 16 स्पीसीज आपको इसकी पाई जाती है मॉथ की। तो मॉथ जो होता है उसकी स्पीसीज एक होती है। यक्का प्लांट्स को स्पेशल सिर्फ पाया जाता है यक्का प्लांट्स में, जो कि सिर्फ पॉलिनेट कौन करेगा, वो मॉथ के द्वारा ही पॉलिनेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मॉथ के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। और इनमें जो होता है, इनमें क्या करेगा, ये एक ऐसी लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है जहां पे ये जाके क्या करता है, अपना एग लेइंग करता है। ध्यान रखिएगा, यक्का हमने बताया था एग लेइंग का कैरेक्टर बताया था। तो यक्का में जाके वो उससे प्लेस रहता है, वहां पे उसके एग क्या करते हैं, हैच करेंगे और उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा यक्का प्लांट्स का। और वो क्या कहते हैं, वहां पे एक डेवलप करेंगे और ढेर सारे मॉथ्स का क्या होता है, लार्वा निकलेंगे। और वो लार्वा आपको जनरली क्या करता है, कौन सा लार्वा, तो लार्वा का नाम याद रखिएगा यक्का प्लांट्स का। और उसका नेम भी हम आपको जनरली कह देते हैं। यक्का प्लांट्स का जो होता है स्पेशल यक्का मॉथ का जो होता है नेम होता है वो बेटा टैजिटिकुला स्पीसीज होती है मॉथ। इसकी जो मॉथ होता है, ध्यान रखिएगा, जो मॉथ का बता रही है, मॉथ का जो नाम है टैजिटिकुला स्पीसीज का होता है। टेस्टिकुला स्पीसीज आपको लिखा गया उसका होता है। और ये जनरली आपको क्या होता है, कैसे आपको यक्का फ्लावर को करता है, जिसका सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ यक्का फ्लावर में भी सिंपल इम्पॉसिबल although the for few are self fall most of the yucca pollination is closely by the same yucca moth with plants and moth totally depend on each other। और इसमें टोटली क्या होते हैं, यक्का में मॉथ और ये जनरली क्या होते हैं, वो टोटली क्या होते हैं बेटा, वो डिपेंड रहते हैं। कुछ आपको इसमें नहीं दिया, तो आपको ये जनरली ध्यान रखना है कि यक्का प्लांट्स में मॉथ के द्वारा होता है, उसका शेप ऐसा रहता है, लैंडिंग एग लेइंग का शेप आसान होता है, वो जाके वहाँ पे एग देता है और उसके बाद उसको पॉलिनेट करता है। और एक मॉथ जो होती है, इसकी सर्टेन जो रिसर्च किया गया है, सर्टेन रिसर्च में जो पाया गया है बेटा, वो जनरली इसके क्या किए गए हैं, लिस्ट में 16 डिफरेंट यक्का मॉथ आपको पाए गए हैं। 16 डिफरेंट यक्का
मॉथ। इतने स्पीसीज इसकी पाई जाती है बेटा, 16 डिफरेंट मॉथ, और अलग अलग स्पीसीज पे अलग ही मॉथ करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही मॉथ आपको सब पे करे, 16 स्पीसीज को खोजा गया और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए तो आपको दिया है यहाँ लिखा यक्का प्लांट है स्पेशियल मॉथ। ऐसा नहीं कि एक मॉथ है और सारे यक्का प्लांट्स को कर देगा, ये इसकी कई प्रजातियां पाई और अपनी ही स्पीसीज को यक्का प्लांट्स को क्या करती हैं, आपको क्या करेंगी, पॉलिनेशन करेंगे। तो ये आपको हमने जनरली बताया, ये को एवोल्यूशन की स्पीसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जांपल है इस लिस्ट का, मैंने बता दिया था। शायद आपका ये सारे लेक्चर्स आपको क्या होते हैं, हम एक बार में आपको क्या होते हैं पर बना लेते हैं, एनसीईआरटी कर रहा है। ये सारा हमने अपने थ्रू समझ लिया। हम सारे पॉइंट को एनसीईआरटी में देखते हैं और 5 मिनट ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेटा, 5 मिनट बस, 5 मिनट में आप क्लियरली एनसीईआरटी समझा लें। देखो एनसीईआरटी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज एट द रेंज ऑफ द एनिमल्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स बी बटरफ्लाई, फिल्टर, बीटल, वैक्स, और आपको देख के बताते हैं बीटल्स एंड वैक्स एंड मॉथ, बर्ड्स में हमने बताया सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स कि बर्ड्स के द्वारा होता है, हमिंग बर्ड्स के द्वारा होता है, वो हमने बता रखा हुआ है। बैट्स अभी हमने बताया, बीटल आपको बताया, अभी बताएंगे बेटा। फिर उसके बाद आपको देन क्या, बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेशन एजेंट्स, सारे कॉमन पॉलिनेशन अमॉन्ग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स पार्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट। हमने बताया ना बी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 80% बीस के द्वारा होता है, वही करा है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज द प्राइमेट, कुछ लार्जर एनिमल के द्वारा होता है, जैसे आपको प्राइमेट में दिया जाता है लीमर दिया है, ध्यान रखिएगा, लीमर एक होता है एनिमल्स होता है, उसके द्वारा होता है। रियल आपको रेप्टाइल जो होता है जिसे कहते हैं जैको लिजार्ड एक होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जैको लिजार्ड। और क्या होता है आर कह सकते हो, रोडेंट होते हैं जो ट्री ट्वेलिंग होते हैं, जो ट्री पे रहते हैं बेटा, उनके द्वारा भी होता है। जनरली वो करते नहीं है, वो तो फल खाने के लिए जाते हैं, फ्लावर से लग जाता है, पॉलिनेटर होता है। ये गार्डन लिजार्ड्स होते हैं, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में इसके द्वारा होता है। क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, नाम खाली आ सारे जवाब। अब देखो ऑफन फ्लावर इन एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। आपको फ्लावर जो अडॉप्ट करेगा एनिमल्स के द्वारा अडॉप्टेशन होगा, जो हमने बताया फ्लावर में गंध होगी, सारे कैरेक्टर्स बता दिए बेटा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट फ्लावरिंग लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर, वो सारे बताए कि नेक्टर बनेगा, बहुत सारे कलर्ड होंगे। व्हेन फ्लावर आर स्मॉल फ्लावर होगा तो आपको बंच में होगा, ढेर सारे होंगे ताकि सुरक्षित दिखे, और बड़ा होगा तो अकेले रह सकता है। ध्यान रखिएगा वो पॉइंट आपको, अगर फ्लावर बंच में रहेगा तो छोटे छोटे फ्लावर रहेंगे तो बंच करेंगे, कलरफुल ज्यादा सुंदर दिखेंगे ढेर सारे एक साथ, तो वहां पे इंटरेक्ट होते हैं इंसेक्ट, ठीक है, उसके लिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक आपको लिखा हुआ है एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय द कलर एंड फ्रेगनेंस, फ्रेगमेंट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। और लिखा हुआ है कि आपको लास्ट में द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाई एंड बीटल, फ्लाई एंड बीटल सिग्नल फॉल ऑर्डर्स ऑफ द अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। आपको सबसे गंधहीन पौधे में जो ज्यादा बहुत सुंदर हमारे हिसाब से नहीं, उस इंसेक्ट के हिसाब से तो सुंदर होगा, लेकिन हम लोगों के हिसाब से वो गंधहीन, सबसे गंधहीन जो आपको फ्लावर होगा, आपको जैसे जनरली एग्जांपल कहीं आपको मिल जाएगा, एग्जांपल आपको बेटा दे देंगे, तो ये ध्यान रखेगा उसमें जनरली क्या होता है गंधहीन फ्लावर पे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं फ्लाइज होती है, और क्या होता है बीटल होता है। जो एग्जांपल आपको हमने बीटल गंधहीन फॉल ऑर्डर में, फॉल ऑर्डर का मतलब होता है गंधहीन, भद्दा सुगंध आती हो, जिसको बहुत अजीब टाइप की स्मेल हो, तो उस पर ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं बीटल और फ्लाई। तो बीटल और फ्लाई से क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें, बीटल एंड फ्लाई हो गया बेटा। रिवार्ड क्या मिलता है हमने बता दिया आपको, नेक्टर मिलता है उनको, नेक्टर के लिए। फिर हमने बताया कि जैसे ही विजिट करते हैं, विजिटर होते हैं, वो उसके पास जाते हैं और पास जाएंगे तो उसका स्टिग्मा उससे अटैच होगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अगली पॉइंट में हम देखते हैं क्या जनरली स्टिकी एनिमल्स आर पॉलिनेटेड फ्रॉम व्हेन द एनिमल्स कैरिंग फॉलन अंडर बॉडी कम टू कांटेक्ट विद स्टिग्मा। हमने बताया था बॉडी कांटेक्ट होती है स्टिग्मा पॉइंट। इन सम दिस फ्लोर रिवार्ड आर द प्रोवाइडेड सेफ प्लेस ऑफ द एग लेन। एग लेन की बात करें, उसका एग्जांपल हमने बताया था, पता आपको इसमें दिया है एमार्फोफिलम दिया हुआ है, और हमने बताया था एक बहुत अच्छा एग्जांपल सिमिलरली है, एक यक्का आपको और मॉथ का, अभी बताया ना यक्का एंड मॉथ का लिखा हुआ, देखो मॉथ एंड लिखा हुआ है, मॉथ एंड द प्लांट्स यक्का वेयर बोथ स्पेसीज बोथ एंड आपको प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के नहीं कर सकते हैं। द मॉथ डिपोजिट इन एक्स इन द लोक्यूल, लोक्यूल वर्ड इसलिए कि ना ओवरी के अंदर आपको जा रहा है, वहां पे छोड़ता है, इसलिए उसको लोक्यूल कहते हैं। ओवरी के अंदर जो
चैम्बर होता है उसकी बात करता है, अनटर्न एग एंड पॉलिनेटेड बाय द बोर्ड, और उसका पॉलिनेशन भी हो जाता है, इसमें एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो इसके लार्वा मौत के कम अमाउंट है एक, एंड द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, उसके लार्वा क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं और उसकी सीड डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको कंडीशन क्या मिला, इस तरह से उसका क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब आपको हमने क्या देखा कि ये देखा, और लास्ट लाइन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ विजिटर होते हैं, जैसे कुछ पॉलिनेटर होते हैं जो बेटा जाते हैं, नेक्टर भी पाते हैं, उनका फायदा भी हो जाता है, रिवार्ड भी पाते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन नहीं करते। समझो, कुछ पॉलिनेटर जाते हैं, रिवार्ड भी पाते हैं, नेक्टर भी मिला उनको अपना पोषण के लिए, लेकिन क्या होता है उनका क्या होता है फ्लावर का पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो उनके लिए वर्ड यूज किया गया है, उनको कहते हैं पॉलन रोबर कह सकते हो या फिर नेक्टर रोबर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलन रोबर या नेक्टर रोबर, ठीक। बस इतना सा लास्ट वाले एनसीईआरटी की लाइन हमने पढ़ी थी बेटा, और सारी कहानियों की तरह अगर कोई डाउट होगा तो एनसीईआरटी फिर से पढ़िएगा, आप लेक्चर को फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट वाली लाइन हमने सारी चीजें हिसाब से समझा दी और आप ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी लीजिए, पढ़िए, सारी चीज समझ में आए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वो जो आपको पॉइंट था ना, वो लास्ट वाली लाइन भी याद रखिएगा, किसके द्वारा आपको वो पाया जाता है, कैराटोपिस में क्या होता है, कैसा मैकेनिज्म पाया गया देखा हमने, यक्का में कैसे पाया गया, लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह का होता है, सब आपको मालूम है। तो आज हम स्टॉप करते हैं यहीं पे बेटा, हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।